हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम लोग अभी जो चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 का जो एक कंसेप्ट है, पहले उसको डिस्कस करेंगे कि पॉलिनॉमियल बेसिकली होता क्या है, फिर उसमें पॉलिनॉमियल को कैसे हम ग्राफ पे शो करेंगे और उसकी वैल्यूज को कैसे जानेंगे कि इसकी वैल्यूज कैसे डिसाइड होगी। ठीक है ना। तो पहले बच्चों, पॉलिनॉमियल होता क्या है, आपने इक्वेशन पढ़े होंगे। सपोज करो इक्वेशन को लिखा आपने x-2, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन जो है, इसमें क्या है, एक वेरिएबल है x, एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे इक्वेशन जिनमें कुछ वेरिएबल्स हों, कुछ कांस्टेंट हों, उनको क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल। मतलब कि अगर आपने लिखा 2x प्लस p+3, ये भी एक पॉलिनॉमियल हो गया। इसमें दो वेरिएबल्स हो गए और ये कांस्टेंट हो गए 3। कांस्टेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट जिनकी वैल्यू जैसे 2 की हमेशा 2 रहेगी, लेकिन x की वैल्यू वेरिएबल क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू जो हम सोल्यूशन में निकालेंगे उसकी वैल्यू वो हो जाएगी। तो फिलहाल x वेरिएबल है, p वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है। तो पॉलिनॉमियल वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम px कहें, ठीक है ना, px। समझो बच्चों, ये एक्सप्रेशन को अगर हम px मान लें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज अ पॉलिनॉमियल हैविंग वेरिएबल x। मतलब कि इस एक्सप्रेशन में केवल एक x वेरिएबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5x + 3, 9x + 2। तो ये px का मतलब ये हो गया कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल केवल x हो। अगर मैं कहूं कोई पॉलिनॉमियल है pt, तो उसमें केवल t वेरिएबल होगा, 9t + 9। ये कंसेप्ट हुआ कि p मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ x, pt मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ t, मतलब उसमें वेरिएबल t होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों ये बताओ, अगर हम किसी पॉलिनॉमियल ऑफ x को y के इक्वल्स टू कर दें, y = px, ठीक है ना। ऐसे मैंने सपोज करा है कि अगर कोई वेरिएबल y हो जो px के बराबर है, मान लिया कि px जो है कोई पॉलिनॉमियल ऑफ x है, इसकी वैल्यू है y के बराबर। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी पॉलिनॉमियल को किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हो t = px, मतलब कि ये वेरिएबल x का है तो आपने इसको t से इक्वेट करा। आप ये भी लिख सकते हो r = px, मतलब कोई दूसरा वेरिएबल r है उसको आपने px से इक्वेट करा। तो फिलहाल ये मान लो आप लोग कि जो पॉलिनॉमियल x का है उसको हमने y मान लिया, ठीक है। तो y = px एक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इस पे ग्राफ बनाओगे, ठीक है ना। सपोज करो, इसको अभी मैं ग्राफ समझाता हूं क्या होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि x का वो वैल्यू बताओ, ठीक है ना, x के कितने वैल्यूज होंगे जिसके लिए ये 0 होगा पॉलिनॉमियल। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं सपोज करो मैं क्वेश्चन पे सीधे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग बुक से पढ़ना, द ग्राफ y = px, ठीक है ना। इस ग्राफ में क्या है बच्चों, फॉर सम पॉलिनॉमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस वो होते हैं कि वो पॉइंट जिस पे जो ये ग्राफ है वो x पे कट करती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, सपोज करो ये ग्राफ, सपोज करो कोई, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसे बना हो, ठीक है ना, तो अब बताओ इस जो ग्राफ है इस पे x कहीं आएगा, क्योंकि ये चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे जो है इसका जो नंबर ऑफ जीरोस है ना वो 0 होगा। मतलब कि कहीं भी जो है ना y की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि y जो है x पे कट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आप समझो बात को, किसी पॉलिनॉमियल के नंबर ऑफ जीरोस को शो करने का तरीका ये होता है कि वो जो पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, मैंने यहाँ बताया पॉलिनॉमियल क्या होता है, उसको मैंने y के बराबर सपोज कर लिया। तो नंबर ऑफ जीरोस वो होते हैं बच्चों कि जो वो ग्राफ है
वो x पे कितनी बार कट करता है। तो अगर आप देखो कि ये ग्राफ जो है कहीं कट नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके क्या होंगे, 0। लेकिन बच्चों इसका पार्ट बी देखो आप, ठीक है, इसका पार्ट बी ऐसे है, ग्राफ ऐसे है, ये x है ये y है, ये ग्राफ नहीं है y का, px का, px ग्राफ मैं अब बना रहा हूं, ये है, बुक देखना आप लोग ऐसे। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये हुआ बच्चों कि ऐसा पॉइंट, ऐसे कितने पॉइंट हैं जिन पे ये ग्राफ x एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। तो ऐसा केवल एक ही पॉइंट है जिस पे ये ग्राफ इसको x एक्सिस को कट करता है। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ जीरोस क्या लिखोगे बच्चों, 1। कोई ऐसा ग्राफ हो बच्चों, सपोज करो एक ऐसा ग्राफ है जो ऐसे ऐसे कट कर रहा हो, ठीक है ना, और फिर ऐसे ऊपर चला गया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने का सबसे तरीका ये होता है कि आप ये देखो उस ग्राफ में कितनी बार उस ग्राफ ने x को कट करा है, सिंपल सी बात है। ऐसे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 करो सी, देखो तो इसमें ऐसे ग्राफ बना है, देखो स्टूडेंट्स ये अपनी बुक देखना, ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ गया है, फिर नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, तो देखो कहाँ कट करा एक्स एक्सिस को, यहाँ कट करा 1, यहाँ कट करा 2, यहाँ कट करा 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3 हो गए। तो जितनी बार, मैं दोबारा बताता हूँ, तिबारा बता रहा हूँ कि जितनी बार ये ग्राफ जो है एक्स को कट करेगा वही होगा नंबर ऑफ जीरोज का काउंट, ठीक है ना। ऐसे ही आप डी देखो, डी एक ऐसे ग्राफ है, ऐसे रिवर्स सर्किल बना दिया तो 2 जगह काट रहा, तो इसके 2 हो गए। ई जो है बच्चों ऐसे ग्राफ बना है, ये गया, ये गया, ये गया, ये आया और नीचे चला गया, तो 1 2 3 4, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए, 1 2 3 4। तो जितनी जगह ये ग्राफ एक्स को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज का काउंट होगा। ऐसे आप एफ देख लो बच्चों, एफ क्या कर रहा बच्चों, ये ऐसे कर रहा, इसका ग्राफ ये ऐसे बना हुआ है, ये टच करके चला गया, ठीक है ना, और ये ऊपर गया, फिर ये टच करके चला गया। तो टच करने पे भी मतलब क्या हुआ, एक बार जो है वो टच कर रहा, मतलब ये इसको टच कर रहा ना, तो भी इंटरसेक्ट ही माना जाएगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरह से आपने समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसको हमने अगर ये सपोज कर ले कि y इक्वल्स टू px उसको मान लिया जाए तो क्या होगा, उसका एक ग्राफ बनेगा x और y में। तो उस ग्राफ में अगर वो ग्राफ जो है x को जितनी बार काटेगा उतनी बार हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस का काउंट उतना हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय करा होगा। जय हिंद।